वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। आज की वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे, जिसमें नोबेल पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, क्या इसका इतिहास रहा है और नोबेल फाउंडेशन के बारे में जितनी भी जानकारी है और कुछ नोबेल फैक्ट हैं, इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है जो साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार एक अलग चयन समिति के द्वारा दिया जाता है। भौतिकी, रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा की जाती है, जबकि मेडिकल के क्षेत्र में इसकी घोषणा कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा की जाती है। इसके अलावा नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है। नोबेल पुरस्कार के तहत प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक मेडल, एक डिप्लोमा कार्ड और एक मॉनेटरी अवार्ड प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार के तहत प्राप्त होने वाला मॉनेटरी अवार्ड सम्मानित क्षेत्र के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाता है। यह चयन समिति द्वारा निर्धारित धनराशि प्रदान की जाती है। नोबेल पुरस्कार का इतिहास। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। नोबेल एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट नामक प्रसिद्ध विस्फोटक की खोज की थी। इसी खोज के पुरस्कार स्वरूप प्राप्त धनराशि को इन्होंने ट्रस्ट के रूप में संरक्षित कर दिया और अपनी मृत्यु वर्ष 1896 से पूर्व अपनी वसीयत में एक पुरस्कार राशि के रूप में अपनी समस्त संपत्ति को परिवर्तित कर दिया। अल्फ्रेड नोबेल की यह प्रबल इच्छा थी कि उनकी संपत्ति से मिले ब्याज की राशि से प्रत्येक वर्ष उन तमाम वैज्ञानिकों एवं खोजकर्ताओं को पुरस्कृत किया जाए जिन्होंने मानव कल्याण के लिए काम किए हों। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार ही कालांतर में एक फाउंडेशन की स्थापना की गई जिसे नोबेल फाउंडेशन कहा गया। नोबेल फाउंडेशन अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हुई थी, लेकिन उनकी इच्छा अनुसार नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को की गई। नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा वर्ष 1961 से की जाने लगी। इस फाउंडेशन का मूल उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों के वित्तीय स्वरूपों का संचालन करना है। इस फाउंडेशन में सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिनका अध्यक्ष स्वीडन के राजा की परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस फाउंडेशन के अन्य 4 सदस्य पुरस्कार प्रदान करने वाली ट्रस्ट समिति के सदस्यों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसी समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की जाती है तथा पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के पुरस्कार स्वेरिक्स रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और इसे वर्ष 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल का शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इसमें प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धनराशि दी जाती है। अब है नोबेल पुरस्कार के कुछ फैक्ट। अगर पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। अगर पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि तीनों में बराबर बराबर बांट दे या एक को आधा दे और बाकी 2 को बचा धन बराबर बांट दें। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरिक एक्सेल कॉलफेल्ड को वर्ष 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेग हैम्सर्ग जॉल्ट 1961 में इनको दिया गया था। वर्ष 1974 में यह नियम बना दिया गया था कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। वर्ष 1969 को यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। वर्ष 1937 से 48 तक महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार हेतु नामित किया गया।
किंतु एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।